हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी घर में जो है मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं वृत्त मैथ का एक चैप्टर, एक विषय जो सबको समझने में किसी को आसान होता है, किसी को हार्ड होता है। कोई आसानी से समझ जाता है, कोई आसानी से नहीं समझ सकता है, कोई नहीं समझ पाता है। तो मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया हूँ जिनको लगता है कि वृत्त बहुत हार्ड है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो बच्चों जो है हो जाए तैयार, जल्द से जल्द जो है जुड़ जाइए क्लास से और देखते रहिए मेधा आईक्यू क्लासेस से और समझते रहिए वृत्त को। चलिए आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो बच्चों, आज हम लोग वृत्त के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले आज वृत्त के परिचय, माने वृत्त क्या होता है, किस तरह का होता है, क्या क्या उसका भाग है, नहीं है, इसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग बहुत ही आसान भाषा में और बहुत जल्द समझ जाएंगे। तो उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। तो आप लोग गाय देखे होंगे, बकरी देखे होंगे, जो लोग पालते हैं, भैंस भी देखे होंगे, पालते हैं। तो गाय बकरी भैंस जो पालता है वो तो देखे होंगे, कोई पालता भी है। ऐसे बच्चे जो है बहुत है, हजारों है। तो चलिए आज हम लोग रस्सी से, गाय का रस्सी से और गाय को ठोकने का जो खूंटा होता है उससे हम लोग समझेंगे वृत्त है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, गाय का खुट्टा से, गाय का रस्सी से वृत्त समझेंगे? जी हाँ, चलिए आज हम लोग समझेंगे गाय का खुट्टा और गाय का रस्सी से हम लोग समझेंगे क्या, वृत्त। लेकिन मेरे पास तो खुट्टा नहीं है, रस्सी नहीं है गाय का, तो क्या करें? तो देखिए ये मैंने बना लिया है, ये है मार्कर, तो इसको बना लिए हम खुट्टा। तो देखिए खुट्टा से बांध लिए रस्सी को, और ये जो गाय का, ये देखो, ये देखिए ये जूता का लेस है, तो ये लेस को हम बना लिए रस्सी। तो ये समझ लीजिए हम, मेरा तो गाय नहीं है, बकरी नहीं है, तो कहाँ से लाएं? तो इसलिए हम थोड़ा दिमाग लगाए। चलिए मैथ तो पढ़ रहे हैं, दिमाग तो आएगा ही, तो दिमाग लगा लिए। एक मार्कर है, मार्कर को हम बना दिए खूंटा, खुट्टा बना लिए। और ये जो रस्सी है, इस रस्सी को क्या बना लिए, सॉरी ये जो लेस है, जो शू का, जूता का लेस है, इसको बना लिए हम रस्सी। इससे हम समझेंगे क्या, वृत्त। क्या है ना, क्या है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आज हम लोग इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार तरीके से जो है गोरू का खुट्टा, गाय का खुट्टा या बकरी का खुट्टा और बकरी को बांधने वाला रस्सी, इससे जो हम लोग समझेंगे वृत्त। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जब हम लोग बकरी ठोकने आते हैं, गाय ठोकने आते हैं, बांधने जाते हैं खेत में उसको चराने के लिए, गाय चराने या करने आते हैं, तो क्या करते हैं, खुट्टा को जो है पहले खट खट करके, ये खट 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 करके जो है ठोक देते हैं। ठोकते कि नहीं? जरूर ठोकते हैं। चलिए ठोक देते हैं। तो ठोकने से ऐसा जो है टिप्पा बन के ये रहेगा, क्या रहेगा, गाय का, गाय का जो है खुट्टा या बकरी का खुट्टा ऐसे रहेगा। अब क्या करते हैं, गाय को एक रस्सी लगा देते हैं, रस्सी से जो है बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं पता है ना आप लोगों को? जरूर पता होगा, क्योंकि दूसरे खेत में घुस के उसका फसल खा लेगा, फिर जो है दूसरा को आके बोलेगा ए क्या गाय छोड़ दिए, ये कर दिए, कोई कोई गाली भी देता है बहुत। तो चलिए, तो ये क्या किए हम लोग, सबसे पहले खुट्टा को जो है यहाँ मिट्टी में ठोक दिए, ऐसे ठोक दिए, तो मिट्टी तो नहीं है, ठोक दिए। अब क्या किए, अब गाय को जहां तक ठोके हैं तो वो वहीं तक जो है रहेगा गाय। अब ये एक राउंड मारेगा, ऐसे एक राउंड जो है यहां से इतना खा लेगा गाय, इतना जो है घूम के पूरा खा लेगा। तो ऐसे गोल आकृति बन जाएगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं बोलिए? जरूर बन जाएगा। ऐसे खुट्टा ठोक देंगे बीच में, खुट्टा तो मेरा गड़बड़ हो जाता है, कैसा खुट्टा है, समझ में नहीं क्या होता। चलो चलो बबुआ लोग देखो, है ऐजा देखो। तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, ये खुट्टा ठोक दिए। खुट्टा ठोकने के बाद एक गोरू का रस्सी, मान लीजिए कोई इतना लंबा देता है, कोई इतना लंबा देता है, कोई इतना लंबा देता है, नहीं इतना लंबा नहीं देता है, इतना लंबा अगर देगा तो खुट्टा जो गाय क्या यहीं तक रहेगा। मतलब हम छोटा लिए हैं इसलिए बोल रहे हैं, रस्सी बहुत लंबा रहता है, तो लंबा रस्सी के हिसाब से ठोकता है गाय। तो इतना मान लीजिए हम लिए, तो ये गाय घूम घूम के जो है इतना तो खाएगा, इतना तो खाएगा, तो ऐसा गोल आकृति बना के खाएगा। चलिए इसी को थोड़ा सा और आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो क्या किया हम लोग, खुट्टा, तो एक निश्चित बिंदु ले लिए यहाँ, चलिए ये खुट्टा हो गया, और यहाँ से एक निश्चित दूरी ले लिए, माने रस्सी तो फिक्स रहेगा ना, जितना रस्सी है उतना रहेगा, तो फिक्स रहेगा।
तो उतना दूरी से एक तो लंबा जो है राउंड मार दिए, मतलब गोल एक तो क्या बना दिए, राउंड, मतलब आकृति बना दिए। तो इसी आकृति का नाम है वृत्त। इसी का आकृति का नाम क्या है, वृत्त। ये जो गोल आकृति आपको दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं बबुआ लोग का वृत्त, और एकरा बोलल जा रहा है इंग्लिश में सर्कल। समझ में आ गए दोनों तरह सबके। तो एकरा बोलल जाला वृत्त। ये का बा, ये हो गई बा वृत्त। तो ये तो क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो ये हो गया, देखिए वृत्त क्यों हो गया, वृत्त कैसे हो गया, तो ये हो गया, एक तो खुट्टा ले लिए, बीच में गाड़ दिए, ठोक दिए खुट्टा, और एक निश्चित दूरी पर जो है रस्सी लगा दी और लंबा जो है गोल राउंड मार दिए। यहीं तक जो है गोरू या बकरी जो है चरेगा, यहीं पे घास खाएगा। चलो मेरा मेरा जो है गोरू गाय तो है नहीं, तो हम ऐसे ही जो है फाड़ देते हैं। चलो फाड़ दिए। तो ये जो बना आकृति, देखिए कितना सारा टिप्पा है, बिंदु है इसके अंदर, बिंदु है कि नहीं। तो ये इतना सारा बिंदु मिलके क्या बन गया, एगो आकृति बन गया, ये एगो चेहरा बन गया। ये चेहरा जो बना, ये जो आकृति बना, इसी आकृति का नाम क्या है, वृत्त। क्या नाम है, वृत्त। इसी को बोलते हैं हम लोग का सर्कल, इंग्लिश में हो गया सर्कल। चलो यही चीज हम हिंदी में लिखते हैं अच्छा से, निश्चित बिंदु से। एगो खुट्टा आप जहां तहां तो नहीं ठोकेंगे ना, एक ही जगह ठोकेंगे ना, जहां तहां लेके ठोक देंगे तो किसी का फसल खा लेगा। इसलिए निश्चित जगह एक फिक्स कर लिए, यहाँ ठोक दिए। निश्चित बिंदु हो गया, निश्चित बिंदु। निश्चित दूरी, अब यहाँ से दूरी भी निश्चित कर लिए, से खींचे गए, खींच दिए, यहाँ से खींच दिए। अनंत बिंदुओं, देखिए कितना सारा टिप्पा है एक लाइन के अंदर। बिंदुओं से बने, बिंदुओं के मेल से जो आकृति बना है, जो आकृति बना है, ये आकृति हो गया वृत्त। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया। अब आके पढ़ते हैं हम लोग वृत्त का अलग अलग भाग, किसका नाम क्या है। तो फटाफट जिस जो भी बच्चे एकदम माने कुछ नहीं आता है वृत्त के बारे में, जीरो है, जीरो माने तो जीरो गोल दिखा दिए तो वृत्त हो गया। जिसको कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं आता है, जो कुछ नहीं जानता है वृत्त के बारे में, वो भी इस क्लास को देखकर जो अच्छा वृत्त का नॉलेज उसको हो जाएगा। तो जो जो खुट्टा का इस्तेमाल करते हैं गाय को ठोकने के लिए, बीच में जो ठोकते हैं, ये जो बिंदु है खुट्टा, इसको बोलते हैं हम लोग का केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। क्लियर, एक नाम का हो गई, एक नाम हो गई केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर इंग्लिश में। अब आते हैं यहाँ, अब जो रस्सी है खुट्टा से लेकर, जो रस्सी तो है यहाँ, इतना बड़ा रस्सी है ना, रस्सी है कि नहीं है, ये देखिए रस्सी, ये खुट्टा हो गया, खुट्टा तो बोलेंगे केंद्र, और खुट्टा से लेकर जो रस्सी तो है जितना बड़ा, ये रस्सी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये हो गया त्रिज्या। तो क्या हो गया, केंद्र से लेकर यहाँ तक जो परिधि है, इसको बोला जाता है परिधि। परिधि क्या है वो भी बता रहे हैं। केंद्र से लेकर यहाँ तक माने परिधि तक जो रेखा है, लाइन है, माने ये हो गया खुट्टा हो गया केंद्र, केंद्र से लेकर जहां तक गोरू को ठोके हैं, गाय को या बकरी को ठोके हैं, वहां तक का जो रस्सी तो है वो हो गया त्रिज्या। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेडियस। चलो अब देखो, ये रस्सी क्या कर दिए, पूरा जो है लंबा और डबल कर दिए, इसको मैंने बढ़ा दिए, और जितना इधर था उतना और इधर कर दिए। तो क्या हो गया, ये रस्सी बढ़ गया, जितना इधर था उतना इधर कर दिए। तो ये परिधि इधर है, ये परिधि हो गया, और ये परिधि हो गया, दोनों दो गो रस्सी मिल गया। ये रस्सी इसका और डबल कर दिए, इधर था इधर भी कर दिए, दोनों यहां से लेकर यहां तक जो रस्सी बना, देखिए ये रस्सी हुआ यहां से यहां तक, फिर इधर भी बना दी रस्सी, तो दोनों रस्सी मिलके जो बना इसको बुलाता है व्यास। इसी को थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में सीख लेते हैं, क्या शुद्ध हिंदी है। तो परिधि, ये हो गया परिधि। परिधि से परिधि को जाने वाली रेखा जा रहा है ना, सही, यही सही चला गया, एकदम चला गया। परिधि से परिधि को जाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर, केंद्र मैंने खुट्टा, जो खुट्टा ठोके हैं वहां से होकर गुजरे, उसको बोलते हैं हम लोग, उस रेखा को बोलते हैं व्यास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, और हिंदी में व्यास। चलिए अब आगे, अब बोले थे ना परिधि, परिधि बोले थे, परिधि 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 क्या है, तो परिधि देखिए, ये जो हम खुट्टा ठोक दिए बीच में, और गोरू क्या कर दिया, गाय और बकरी घूम घूम के खा लिया।
खा लिया कि नहीं, ये चारों तरफ से समझ लीजिए, चारों मतलब पूरा राउंड बना के जो है खा लिया। अब मान लीजिए हमको ये खोरना होगा, इसको जो है घेरना होगा, तो इतना लंबाई का जो है हम टाटी बना के घेरेंगे कि नहीं? हाँ, जरूर घेरेंगे। मान लीजिए हम इतना तो जगह में घास लगाए या फिर फसल लगाए, तो अगर हमको बचाना हो किससे, गाय बकरी से, कुत्ता भालू से बचाना हो, तो क्या करेंगे, इसको हम गोल जो है टाटी बना के, गोल जो है क्या दीवार बना देंगे कोई चीज का, टीना का या बत्ती का, बांस का, इसको बना के जिसको गोल घेर देंगे, तो जो घेरा तो है, जो घेरा तो है, तो घेरा जितना तो बनेगा वही घेरा क्या हो गया, परिधि हो गया। जितना तो घेरा बनेगा वही घेरा क्या हो गया, परिधि। वही घेरा हो गया परिधि। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे सर्क्यूमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सर्क्यूमफेरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, तो सर्क्यूमफेरेंस। तो ये परिधि क्या हो गया, जब हम वृत्त को सब तरह से घेर देंगे उस वृत्त को, तो जो घेरा की लंबाई है, ये जो घेरा की लंबाई है जिसको हम घेरेंगे, तो इधर ही ना घेरेंगे, यही ना टाटी लगाएंगे, या फिर जो दीवार देंगे तो इधर ही ना देंगे, यही घेरा का लंबाई हो गया परिधि। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, परिधि हो गया हम लोगों का। अब आते हैं चाप। चाप चाप चाप, तो चाप ऐसे लेके जो है जब खुट्टा ठोकते हैं हम, तो इस तरह से जो है, इस तरह से लेके हमको गोल राउंड मारना पड़ता है। तो आप लोगों के पास जो है चाप होगा, चाप ऐसे बैठा के इस तरह से खींचते हैं, ये खींचते हैं, ये खींचते हैं कि नहीं, ये खींचते हैं कि नहीं, जरूर खींचते हैं। हाँ, तो ये क्या है, एक परिधि का एक ठो भाग है, एक टुकड़ा है। ये क्या हो गया, एक ठो परिधि का टुकड़ा। तो परिधि का जो टुकड़ा भाग है वही भाग हो गया चाप। चाप चाप चाप, ये चाप। समझ में आ गए ना बबुआ लोग? चलो तनी देखो हने, तो ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो परिधि का ही एक टुकड़ा हो गया, परिधि का ही एक भाग हो गया चाप। इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्क, ARC, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। चलो अब आगे, अब आगे क्या, जीवा। ये जीवा नहीं पूरी बाबा, ये जीवा नहीं, ये जीवा वृत्त का जीवा है। हम लोग का जो जीवा है वो जीवा है, जीवा, जीवा नहीं है, जीवा। हम लोग जीवा जीवा समझते हैं, वो जीवा नहीं, ये है जिह्वा, सॉरी, ये जीवा है, और हम लोग का क्या है, जिह्वा। ये है जीवा। तो जीवा तो क्या है, देखिए अब मान लीजिए गोरू जो है वो यहाँ से खुट्टा उखड़ गया, उखड़ के इधर आ गया, ऐसे खुट्टा इधर आ गया, तो ये इतना तो ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, परिधि से परिधि को मिलाने वाला, ये देखो ये परिधि है ना, हाँ, तो परिधि से परिधि को मिलाने वाला रेखा कहीं से भी फाड़ देंगे, यहाँ से फाड़ देंगे, परिधि से लिए फिर परिधि में लेके मिला दिए, परिधि से लिए परिधि से लेके मिला दिए, तो परिधि से परिधि को मिलाने वाला रेखा हो गया जाके क्या, जीवा। क्या गया, जीवा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोर्ड। इंग्लिश में कोर्ड। तो ये हो गया जीवा वृत्त का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, त्रिज्या खंड। क्या है, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या समझ में आ गया, जो खुट्टा से लेकर जो रस्सी है परिधि तो जाता है उसको बोलते हैं त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या, ये हो गया, ये त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। क्लियर? आ गया समझ में बबुआ लोग? चलो तो अब आगे बढ़ो और अन्य देखो का भइल तो लोग के। तो ये भइल जीव, सॉरी त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या है। तो देखिए दोनों त्रिज्या, इधर भी एक त्रिज्या, इधर भी एक त्रिज्या, इसको काट लेंगे। जैसे केक लेते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू, इधर काटते हैं खच करके, इधर से काटते हैं लेके, खा लो खा लो, खा लेते हैं, खाते कि नहीं? हाँ, तो ये जो केक काटे, तो ये केक वाला भाग जो है वो त्रिज्या से बना है, इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, खच से काट लिए, काट के ऐसा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? और हैप्पी बर्थडे टू यू शुरू हो जाएगा, खिला जाएगा खबस के। आप लोग भी करते हैं। चलिए, तो ये जो त्रिज्या से बना हुआ टुकड़ा है, त्रिज्या से बना हुआ टुकड़ा है, खंड है, इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड। खंड माने टुकड़ा, हिस्सा है। देखो केक के एगो टुकड़ा काट देनी कि नहीं, काट के जो टुकड़ा निकलल वही टुकड़ा हो गया का त्रिज्या खंड। त्रिज्या के एगो टुकड़ा माने त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड हो गया। क्या हो गया, त्रिज्या खंड।
त्रिज्या से बना हुआ टुकड़ा भाग हो गया त्रिज्या खंड। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। बच्चे जो ये जो है आप लोग साथ में हिंदी तो हो ही रहा है और साथ में इंग्लिश भी हो ही जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, तब देखिए आपको वृत्त समझ में आ रहा है कि नहीं, और साथ साथ में लिखते भी चलना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो त्रिज्या खंड क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। वृत्त खंड। वृत्त खंड, वृत्त खंड माने टुकड़ा, खंड माने टोरसु को रकर्रा टुकड़ा, खंड माने क्या हो गया? टुकड़ा। तो वृत्त का कोई भी खंड, ये जैसे आप क्या करते हैं, पहले तो एक बार बहुत अच्छा से ऐसे गोल जो है बर्थडे में केक लेके आया, पहले हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के ऐसे काटेगा, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के ऐसे काटेगा, काट के तो खा लिया। अब क्या करेगा? अब केक तो ले जाएगा, ले जाके झप 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 जो है धबाधब बहुत सारा पीस काट लेगा। काट के तब जितना आया है हैप्पी बर्थडे करने के लिए सबको जो अलग अलग काट के देता है। तो ये जो टुकड़ा बनेगा काट काट के जितना सारा टुकड़ा बनेगा, अब तो एगो एगो टुकड़ा जो है, एगो एगो टुकड़ा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वृत्त खंड, माने वृत्त का हिस्सा टुकड़ा, वो हो गया वृत्त खंड। तो वृत्त का कोई भी टुकड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त खंड, यानी कि वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। समझ गए आप लोग? जी हाँ। चलिए अब आगे जानते हैं, ये जो बीच का भाग है, ये पूरा भाग है कि नहीं है? है ना? इसको बोला जाता है क्षेत्रफल। जितना तो क्षेत्र है वो हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया? ये हो गया क्षेत्रफल। जितना तो भाग है ये हो गया क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। तो अब ये तो समझ गए वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का क्या क्या भाग है, किसको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन अब आपको बोल देगा कि बबुआ लोग आप बताइए तो कि ये एगो वृत्त है, मतलब कि एगो जमीन का टुकड़ा है, ये इसको बिना नाप के, माने ये जो पूरा परिधि तो है, इसको बिना माप के इसका लंबाई बताना है। ये कैसे हो जाएगा बिना माप के? बिना माप के आप बता सकते हैं, बता सकते हैं। तो कैसे? उसके लिए आपको पढ़ना होगा आगे, देखना होगा आगे, और क्लास के साथ जुड़े रहना होगा। तो हम लोग जानेंगे कि अब ये जो है बिना माप के हम कैसे इसका माप बता देंगे। तो इसीलिए तो पढ़ाया जाता है क्या? गणित। इसीलिए पढ़ाया जाता है गणित, कि आप बिना माप के भी जो है उसका लंबाई बता सकते हैं। और इसमें कितना क्षेत्र है, इसके अंदर कितना क्षेत्र है, ये भी आप बता सकते हैं। और इससे संबंधित जितना सवाल आएगा वो सब बता सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसके लिए पढ़ना होगा आगे और गणित। तो आज हम सिर्फ वृत्त का परिचय बताया आप लोग को, और अगले क्लास में बताएंगे वृत्त को निकालने का, उसका परिधि निकालने का तरीका, उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका, और भी अलग अलग तरीका जो वृत्त से संबंधित जितना सवाल आता है। इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का पूरा जो है वृत्त से संबंधित जो भी डाउट रहेगा, संदेह रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो क्लास के साथ आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, और क्लास को देखते रहिए। क्लास को लाइक शेयर और धाए जो है सेव करते रहिए, और शेयर करते रहिए, भेजते रहिए। जितना भेजेंगे आप लोग सहयोग करेंगे, उतना जो है हम भी आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी आगे बढ़िएगा। इसलिए इसको आगे बढ़ाते रहिए, और खुद भी जुड़िए, और देखते रहिए, और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। चलिए मिलेंगे हम फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए क्लास के साथ, मेधा IQ क्लास के साथ। यूट्यूब में सर्च कीजिएगा @मेधा IQ, तो आपको जो है मेरा क्लास मिल जाएगा। धन्यवाद।